नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे। क्या आपका अपॉइंटमेंट लेटर रुक सकते हैं सिविल स्कोर कम होने के कारण से? क्या आपका सिविल रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम रहने की वजह से जॉब रुक सकते हैं? मैं जितना सारा वीडियोस बनाया हूँ, जहां तक वीडियो में मैंने बताया है कि आपका सिविल स्कोर कम रहने के कारण से आपको लोन रुक सकते हैं, लोन मिलने में डिफिकल्टी हो सकते हैं। मगर आज का वीडियो में मैं जिस टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो है आपका ऑफर लेटर होल्ड हो सकते हैं सिविल स्कोर कम रहने के कारण से। अब ये सुनने में ऑकवर्ड लग सकते हैं, मगर बीइंग अ सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी मैंने बहुत सारे कस्टमर्स का फोन कॉल रिसीव किया हूँ और कुछ कस्टमर्स के लिए काम भी किया हूँ जिनका सिविल स्कोर कम था और रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम्स था जिस कारण से उनका अपॉइंटमेंट लेटर होल्ड हो गया था। अब सवाल ये आ सकते हैं, अब किसी भी सेक्टर में नौकरी के लिए जा रहे हैं तो वहां पे सिविल स्कोर चेक किए जा सकते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा स्पेसिफिक सेक्टर है जहां पे सिविल स्कोर चेक किया जाता है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर एंड गवर्नमेंट जॉब में भी ये सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। इंटरव्यू होने के बाद कोई कैंडिडेट सिलेक्टेड होता है तो उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। वहां पे एक पार्ट रहता है इस सारा सेक्टर में जहाँ पे सिविल स्कोर भी चेक करते हैं। सिविल रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम रहे या तो सिविल स्कोर कम है तो उस केस में उन एम्प्लॉय को ऑफर लेटर देने के बाद भी वो होल्ड हो सकता है। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि मैं ये बैंकिंग या तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में काम नहीं करेंगे, मैं कोई दूसरा सेक्टर में काम करेंगे, तो मेरे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। मगर आप यंग एज में हैं तो आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन रहे, इधर उधर लोन के लिए अप्लाई मत कीजिए। जैसे कि मोबाइल ऐप के थ्रू बहुत ही आसानी से लोन मिल जाता है, कोई कंज्यूमर लोन ले लिया है, अब लिया है तो जरूर पेमेंट कीजिए टाइमली। आपको पेमेंट अच्छा नहीं रहेगा तो वहाँ पे फ्यूचर में लोन मिलने में डिफिकल्टी होगा। साथ में ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई सीनियर पोजीशन में कोई दूसरे सेक्टर में नौकरी के लिए जा रहा है तो वहाँ पे भी सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा एक पोजीशन दिया जा रहा है जहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, तो उस जगह में कंपनी आपका सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। अभी के लिए दूसरा जो सेक्टर्स है वहाँ पे सिविल स्कोर चेक नहीं किया जाता है, मगर फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो जाए सिविल स्कोर चेक करना। अब ये सिविल स्कोर क्यों चेक किया जाता है? सबसे पहले आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में। यहाँ पे सिविल स्कोर चेक करते हैं नौकरी देने से पहले। यहाँ पे कोई भी अच्छा बैंक में 750 प्लस स्कोर होने से नौकरी आसानी से मिल जाता है, मगर ये कोई थंब रूल नहीं है। किसी का 650 प्लस स्कोर रहे तो भी उनको नौकरी मिल सकता है, मगर उनका सिविल रिपोर्ट में कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं रहना चाहिए, जैसे कि कोई लोन में रिटर्न ऑफ स्टेटस नहीं रहना चाहिए। उनका सिविल स्कोर अच्छा भी रहे तो भी उनको नौकरी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे सवाल ये भी आता है क्यों ऐसा चेक करते हैं? देखिए, यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो पब्लिक मनी हैंडल करता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहना चाहिए यहाँ पे नौकरी करने के लिए। अब किसी एग्जीक्यूटिव और सीनियर रोल्स में कोई रिक्रूट हो रहा है तो उनके लिए इस सिविल स्कोर चेक किया जाता है, क्योंकि कंपनी को लगता है एक सीनियर रोल में उन एम्प्लॉय के लिए डिसीजन लेना पड़ता है, वो बंदा करप्टेड होगा, कंपनी के लिए बहुत रिस्की हो जाता है, तो उन एम्प्लॉय के लिए भी सिविल स्कोर चेक किया जाता है। अब सिमिलरली गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी का मान लो सिविल रिपोर्ट में ऐसा दिखा रहा है कि वो डिफॉल्टर है, वहाँ पे पेमेंट नहीं किया है, तो ऐसे ही फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है। साथ में ये दिखा जाता है जो लोग लोन रिपेमेंट नहीं करता है, डिफॉल्टर होता है, वो लोग बाइवरी भी लेते हैं और आसानी से करप्टेड हो जाता है। तो गवर्नमेंट भी कोई अच्छा जॉब के लिए उनका एम्प्लॉय का सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। आपका सिविल स्कोर कम है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? देखिए, आपका सिविल स्कोर कम है तो उसको आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। सबसे पहला काम है आप सिविल रिपोर्ट पुल आउट कीजिए। वहां पे आपको अच्छे से रीड कीजिए सिविल रिपोर्ट को, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे एरर है, ये पहले आइडेंटिफाई कीजिए और उसको आप सुधार सकते हो, रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगा, एरर आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो उसको रेक्टिफिकेशन करना भी बहुत आसान हो जाता है। अब कैसे रेक्टिफाई करोगे, इसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल में कंप्लीट ट्यूटोरियल है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लिस्ट दे देंगे, वहाँ पे जो आपके लिए सूटेबल है, जो आपका प्रॉब्लम है, वो वाला वीडियो आप देखिए। हाँ, हो सकते हैं वहाँ पे 2-3 वीडियो भी देखना पड़ेगा, मगर आप अच्छे से देख लोगे तो आप समझ जाओगे और रेक्टिफाई भी आप कर पाओगे। आपका कोई ड्यूज है, जिस लोन में आपने पेमेंट नहीं किया है तो पेमेंट कर दीजिए और उसके बाद अपडेट कर दीजिए। अब कैसे सिविल में कंप्लेन करोगे, कैसे अपडेट करोगे, उसके लिए भी मैंने जो ट्यूटोरियल का लिंक शेयर करेंगे वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वो देख के आप सही कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। अब ट्रांसपेरेंट रहिए, जहाँ पे आपने नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है तो ऐसा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाता है कंपनी से, तो वहाँ पे अब सच बताइए क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी के घर में कोई बीमार पड़ जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है, उस कारण से टाइमली पेमेंट नहीं कर पाता है,
मगर इस चीज को आप वहाँ पे बता दीजिए पहले से ही, ठीक है। हो सकता है एम्प्लॉयर आपको कंसीडर करे, लोगों को भी लगेगा कि आपका लोन टाइमली रिपेमेंट नहीं हुआ है, मगर आप ट्रांसपेरेंट है और ऑनेस्ट है, तो उस जगह में एम्प्लॉयर कंसीडर कर सकता है। और वहाँ पे कभी कभी टाइम भी देते हैं कि आप ये रेक्टिफिकेशन कर लो, उसके बाद हम लोग आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर देंगे, तो वहाँ पे भी टाइम आपको दे सकते हैं। वीडियो का किसी भी जगह में आपको समझने में डिफिकल्टी आया है तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। अब चाहे तो मेरे यूट्यूब लाइव सेशन में आके ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको कोई पर्सनलाइज सवाल रहे तो आप वो भी कर सकते हो, जो कि मैं हर फ्राइडे इवनिंग में 9 बजे करता हूँ। आपका सिविल स्कोर कम है मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है, तो आपका रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी रिपोर्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है। और ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। उसके बाद आपका रिपोर्ट हमें देके रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो, सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, तो हमारा पेड सर्विस भी आप ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे। अलग से मैं यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दे देंगे, तो आपका रिपोर्ट हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो। नेक्स्ट डे मेरा टीम आपका व्हाट्सअप नंबर देके कॉन्टेक्ट कर लेगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन्स रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली डालता हूं, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।